लो, अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, चॉइस तुम्हारी है। दोबारा हमला किया तो मुंह की खाओगे और तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। वजीर आजम का दो टूक पैगाम, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला हमें भाषण न दे, पानी हमारी रेड लाइन है, उसे बंद करने का सोचना भी मत। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की पेशकश। कहा तारीख याद रखेगी किस तरह चंद घंटों में ही दुश्मन को पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान ने गुरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। बहादुर सपूतों ने दुश्मन को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। पाकिस्तान को रिवायती जंग में पीछे छोड़ने के दावे मट्टी में मिल गए। आज दुनिया अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ है। वजीर आजम का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शेरों को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साथ थे। वजीर आजम की ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत को खाने की मेज पर बिठाने के ख्वाहिशमंद। रियाद में खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी, दोनों ममालिक लड़ाई छोड़ें, तिजारत करें, जोहरी मिसाइलों का नहीं खूबसूरत चीजों का तबादला करें। जंग के बाइस कशीदगी बढ़ती जा रही थी, लाखों अफराद हलाक हो सकते थे। तारीखी सीज फायर करवाने पर फख्र है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा, तिजारती माहिदे एटमी हथियारों से बेहतर हैं। पाकिस्तान और भारत को यह समझाने में कामयाब रहे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाक भारत जंग बंदी कराने पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात के हल का खैर मकदम करेंगे। शाम पर आयद पाबंदियां उठाने से तरक्की की नई राहें खुलेगी। अमरीका से मिलकर गजा जंग बंदी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। फलस्तीन के मसले का देरपा और मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान से मोहब्बत और अखुवत का इजहार। एक्स पोस्ट में शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। लिखा, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म सदर तैयब एर्दोगान के शुक्रगुजार। चीन पाक भारत जंगबंदी में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। नायब वजीर खारिजा सुन विटोंग की पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर बातचीत। खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। पाक फौज के हवलदार नवीद और पाक फज़ैया के सीनियर टेक्नीशियन अयाज जामे शहादत नोश कर गए। मार्का हक में शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक अजीम कुर्बानियां फर्ज से लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी का लाजवाल सबूत। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और अवाम बहादुर शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। भारत ने फिर जारहियत की तो ज्यादा जलील और रुस्वा होगा। 78 साल में मुकम्मल और फैसला कुन कामयाबी हासिल हुई। बहादुर जवानों की अयादत करना एजाज की बात है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फौजी जवान बेमिसाल बहादुरी से लड़े। पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सिपाहियों की ममनून है। कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। भारतीय जारहियत के सामने पाक फौज और कौम सीसा पलाई दीवार साबित हुई। सिर्फ जंग नहीं जीते, पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा मखसूस ट्रिब्यूनल ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। नौजवानों को तकसीम और नफरत करना सिखाया गया। हम 9 मई नहीं 10 मई और 28 मई वाले हैं। मक्कार दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त। पीपल्स पार्टी कल यौम तशक्कुर मनाएगी। शर्जीलिना मेमन ने कहा दहशतगर्दों और भारत के मफादात मुश्तरका हैं। मोदी गुजरात का नहीं जनूबी एशिया का कसाई है। मुल्क भर में भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न जारी। इस्लामाबाद, डेरा इस्माइल खान, चमन, हरनाई समेत शहर शहर रैलियां। मीरपुर और वादी नीलम में अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक BSF एहलकार पूनम कुमार को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स का एहलकार मोहम्मदुल्लाह भी पाकिस्तानी हुकाम के सपुर्द। कैदियों का तबादला वाहगा अटारी बॉर्डर पर किया गया। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ। भारत ने अमल दरामद रोका है। मुआहिदे को मुअत्तल करने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की वजाहत। कहा मुआहिदा खत्म करने या नया मुआहिदा करने के लिए दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा करेगा। मुआशी इस्तेहकाम की राह मजीद हमवार। पाकिस्तान को IMF से कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मिल गई। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। पाकिस्तान को मिलने वाली रकम 2 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। आलमी मालियाती इदारे ने गुज़िश्ता बरस 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ। आलमी जरीदे बिरन ने सरमायाकारी के लिए माहौल को साजगार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 40% से कम होकर करीबन 0 की सतह पर आ चुकी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में दुगना इजाफा। IT सेक्टर में आमदनी सालाना 3 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया। तीनों दरख्वास्तें खारिज। मुल्जिमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मिलिट्री कोर्ट ने एक मुल्जिम को उम्र कैद, दूसरे को 20 साल और तीसरे को 16 साल की कैद की सजा सुनाई थी। बानी की परोल पर रिहाई की दरखास्त पर एतराज के साथ समाअत। तासुर खत्म होना चाहिए। एक शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा। वकील का मौक़िफ़, परोल पर रिहाई हुकूमत का काम है, यहाँ क्यों आ गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। अदालत के लिए हर कोई काबिल एहतराम है। क़ाइम मक़ाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर के रिमार्क्स। हसास सूबे का वज़ीर आला हूँ, बजट सर पर आ गया। मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात जरूरी है। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ लोग अना की तस्कीन के लिए मुलाकात से रोक रहे हैं। हसन नवाज की बरतानिया में 7 कंपनियां तहलील। पहली कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट 12 अप्रैल 2001, नई कंपनी फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड 15 सितंबर 2010 को कायम हुई थी। हसन नवाज, क्वीन पेडिंगटन, क्वीन ग्लूसिस्टर और की होल्डिंग्स, हर्टस्टोन प्रॉपर्टीज के भी सरबराह थे। कतर और अमरीका के दरमियान अरबों डॉलर्स के बोइंग तैयारों की खरीदारी समेत दिफाई मुआहिदा तय। अमरीकी सदर का कतर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शाही महल आमद पर अमीर कतर ने खैर मकदम किया। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, तेहरान के साथ डील चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कहा मुमालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। नई शुरुआत के लिए शाम पर आयद पाबंदियां उठा ली। गजा में अमन बहाल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए यरगमालियों की रिहाई बुनियादी शर्त है। डोनाल्ड ट्रंप की शामी हम मनसब। अहमद अल शरा से भी मुलाकात। इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल होने पर जोर। सदर ट्रंप का ईरान से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार। ईरानी वजीर खारजा ने कहा अमरीकी सदर के ईरान मुखालिफ रिमार्क्स फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। अमरीका ने ईरान की तरक्की में रुकावट डाली। वाशिंगटन इसराइली जंगी जराइम पर आंखें बंद क्यों कर लेता है? गजा में भूख के डेरे, अस्पतालों में लागर और खौफजदा बच्चों की दिल दहला देने वाली कहानियां। खुराक की किल्लत की वजह से हजारों बच्चों की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। सऊदी वजीर खारिजा का एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। लाहौर में कातिल डंपर 5 शहरियों की जान ले गया। बागबानपुरा में मोटरसाइकिल और बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले 2 रिक्शों पर उलट गया। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जान बहक, 4 शदीद जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। कराची के इलाके नासिमाबाद गोल मार्केट के करीब फायरिंग। बाप जां बहक, बेटी शदीद जख्मी। मकतूल राशिद बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। गेट पर ही फायरिंग का वाकया पेश आया। तफ्तीश जारी। सूरज का पारा हाई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। दादू में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री पर पहुंच गया। नवाब शाह 44, सखर 43, लाहौर 41 और कराची में 34 डिग्री रिकॉर्ड।
कल से हीट वेव का इम्कान, 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। और स्टेज सजेगा, सीटी बचेगी। PSL के बकिया मैचेस का 17 मई से आगाज। कई गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत पर रजामंद। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एलेक्स हेल्स और वेंडरसन की खिदमत हासिल होंगी। पेशावर ज़ल्मी के कैडमोर और ल्यूकवुड भी एक्शन में होंगे। PCB ने टिकट्स के हवाले से भी तफसीलात जारी कर दी।